बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत आसानी से और कम चीज़ों से बनने वाला पुलाव है और इसको हर कोई आसानी से बना सकता है। सबसे पहले हमने मटन लिया है हाफ़ kg और इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें जाएगी सबसे पहले काली मिर्च 1 टीस्पून, ये साबुत है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका और इसमें हम डाल देंगे 3 गिलास पानी और पकने के लिए रख देंगे यखनी। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा लहसुन छिला हुआ। मैंने बासमती चावल लिए हैं 1.5 गिलास, इनको मैं धोकर भिगो दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं। अब हमारी यखनी भी बनकर तैयार हो चुकी है, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम पुलाव बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 1/2 कप ऑयल और इसमें हम डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। दूसरी तरफ हम यखनी और गोश्त को अलग कर लेंगे। गोश्त को हम सबसे पहले डालेंगे, इसमें भूनेंगे। कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून पिसी हुई और 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये मोटी वाली हरी मिर्च है, आप कोई सी भी डाल सकते हैं। कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें यखनी, हमारे पास 1 गिलास बची थी, हम वो डाल देंगे और 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और साथ 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और पकने के लिए रख देंगे। यखनी और पानी जो है वो चावलों के हिसाब से लेंगे। जैसे हमारे पास 1.5 गिलास चावल थे तो हमें 2.5 गिलास पानी डालना है। अब अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें। इस टाइम पर आप इसमें नमक चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। चावल हाफ डन हो चुके हैं। इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। पानी खुश्क होने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपना पुलाव देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का और खुशबूदार पुलाव बना है और ये मैंने पुलाव के मसाले ही डालकर पुलाव बनाया है, इसमें मैंने कोई बिरयानी के मसाले ऐड नहीं किए। आप ज़रूर मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।